हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बीएससी का चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो शुरुआत करते हैं। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। जो एक सक्सेसफुल बिजनेस होता है वो अपने गोल्स को बाय चांस नहीं अचीव करता, वो एक प्रोसेस होता है उसको फॉलो करता है, जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मैनेज करके रखना, किसी चीज़ का मैनेज करना। जैसे कि टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, वो लोअर लेवल के मैनेजमेंट को बताते हैं कि कैसे काम करे, क्या काम करे, कितने रिसोर्सेज यूज़ करे। ये सब चीज़ होता है मैनेजमेंट, कि मैनेज करके रखना किसी चीज़ को। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अब एक बारी। तो एक सेकंड, ये रही इसकी डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ कॉर्पोरेटिव ग्रुप डायरेक्ट्स एक्शन टूवर्ड्स कॉमन गोल्स। ये मैरी और डगलस की तरफ से दी गई थी ये डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन का मतलब होता है, एक सेकंड गाइस, ये गंदी तरह लिख दिया था मैंने। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ कॉर्पोरेटिव ग्रुप डायरेक्ट्स। कॉर्पोरेटिव ग्रुप एक ग्रुप होता है जो डायरेक्ट करता है, मतलब डायरेक्ट करना, दिशा देना, निर्देश देना, कि मतलब बताना कि तुम लोग कैसे करें। ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों को, मतलब एम्प्लॉयज़ को काम बताते हैं मैनेजर्स कि वो कैसे काम करें, जिससे कि जो उनके कॉमन गोल्स हैं उन्हें वो अचीव कर सके। ये है इसकी डेफिनेशन। एक प्रोसेस है कि एक कॉरपोरेटिव ग्रुप जो डायरेक्ट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि वो अपने कॉमन गोल्स जो हैं उनको अचीव कर सकें। तो अब इसकी दूसरी भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एक मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। मैनेजमेंट एक तरीके से डिफ़ाइन करा जा सकता है कि एक प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, पहले से ही प्लान करके रखते हैं कि हमें क्या क्या करना है। ऑर्गेनाइज, उसके सामान जो इस्तेमाल होगा उनको ध्यान रखते हैं। कंट्रोल करके रखते हैं कि जो बिज़नेस के ऑपरेशंस है, जो बिज़नेस में काम हो रहा है, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करके रखना, कि जिससे कि जो हमारे जो गोल्स हैं उन्हें अचीव कर सकें, हमारे जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली, दोनों तरीके से। एफिशिएंटली का मतलब होता है कि मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है कि ऑन टाइम करके देना। तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं और कंट्रोल करके रखते हैं बिज़नेस के ऑपरेशंस को, जिससे कि हम अचीव कर सकें अपने टारगेट को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली, दोनों तरीके से। देखिए गाइस, मैनेजर्स का काम ही यही होता है। मैनेजर्स का काम होता है हु विल डू डैट, कि मतलब कौन काम करेगा, कब काम करेगा, कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल करेगा। मैनेजमेंट की बेसिक जो भी यही होती है कि वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करें फिज़िकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज का, जिससे कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उन्हें प्राप्त करना है, गोल्स है जो उनके, वो अचीव कर सके। ये होता है बिज़नेस में मैनेजर्स का बेसिक जॉब। तो अब मैनेजमेंट में असल में कंसिस्ट होते हैं एक इंटर रिलेटेड फंक्शंस हम कह सकते हैं, जैसे कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया और कंट्रोलिंग। ये सारे इंटर रिलेटेड फंक्शंस होते हैं जो एक नहीं बल्कि सारे मैनेजर्स को फॉलो करना पड़ता है। तो अब इसके कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेते हैं। इसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और एक होता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में एक आर्ट होती है, मतलब कि अपना काम जो है दूसरे लोगों से करवा देना, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी होता है, ये इसमें भी ऐसी होता है कि थिंग्स डन बाय अचीविंग गोल्स, कि अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करें, अपना जो काम है उन्हें पूरा करवा लें, विद द एम ऑफ इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इफ़ेक्टिवनेस का मतलब समझ लीजिए। इफ़ेक्टिवनेस रेफर्स टू द टास्क ऑन टाइम, टाइम पर टास्क को पूरा करना। और एफिशिएंटली का मतलब होता है मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, की रिसोर्सेज को हम कम से कम वेस्ट करें। और इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है कि हम टास्क को टाइम पर करके दें। और एफिशिएंसी का मतलब होता है मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो अब इसके बाद हम अगली चीज़ देख लेते हैं।
ये देख लीजिए, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ इंटर रिलेटेड फंक्शन दैट आर परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स। ये वही लाइन आ गई जो मैंने अभी आपको बताई थी कि मैनेजमेंट कंसिस्ट करते हैं एक इंटर रिलेटेड फंक्शंस को, एक इंटर रिलेटेड फंक्शन जिसमें प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, ये सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ती है सारे मैनेजर्स को। तो फिफ्थ पॉइंट है, मैनेजर्स एट टॉप लेवल स्पेंड मोर टाइम देन द लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो मैनेजर्स जो टॉप लेवल के होते हैं वो स्पेंड ज़्यादा करते हैं टाइम लोअर लेवल के मैनेजमेंट से। क्योंकि भाई देखिए, अब टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं वो ज़्यादा टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। भाई देखिए, टॉप लेवल के मैनेजमेंट प्लानिंग करते हैं सबसे पहले और फिर उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है लोअर लेवल के मैनेजमेंट के मुताबिक। और एफिशिएंसी, 6 पॉइंट देख लीजिए, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आर द टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। इसका मतलब है कि जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है ये दोनों एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। मतलब कि अब देखिए, एक बिज़नेस में एफिशिएंसी भी होनी चाहिए और इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए। अगर एक बिज़नेस एफिशिएंट ही हुआ कि मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करता रहा तो वो टाइम टू टाइम काम करके नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर कोई इफ़ेक्टिवनेस पर ही चलता रहा कि टाइम टू टाइम काम करके देख रहा तो वो मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज पर ध्यान नहीं दे पाएगा। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए एक बिज़नेस में, तभी बिज़नेस चल पाएगा। वन विदाउट अदर वन इज़ नो यूज़, कि एक के बिना दूसरे का कोई यूज़ नहीं है, ये दोनों एक साथ होना चाहिए बिज़नेस में। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय वीडियो एंड कमेंट माय वीडियो। थैंक यू गाइस।